हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक एवं लवण। इससे पहले हम इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने एसिड बेस के बारे में जनरल जो प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। उसके अलावा कुछ हमारे पास जो इंडिकेटर थे उस इंडिकेटर पर हमने डिस्कस किया, जैसे कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं और कुछ हमारे पास क्या है लेबोरेटरी में कुछ इंडिकेटर जो प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे हमने मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन जो था उसके बारे में डिस्कस किया था। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स पार्ट 2। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी जो अम्ल और क्षार की क्या है जो केमिकल यानी रासायनिक जो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म है, उनकी क्या करता हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर क्या है एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है। फर्स्ट एक्टिविटी आ रही है एक्टिविटी 2.1, जिसको हम क्या करेंगे डिटेल्ड स्टडी करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो सॉल्यूशन दिए हैं उनको एसिड के साथ मिक्स करने पर क्या उनके बिहेवियर में चेंजेस आता है, या बेसिस के साथ, या लिटमस जो सॉल्यूशन है हमारे पास फेनोप्थिलीन है या मिथिल ऑरेंज है या कोई अन्य जो इंडिकेटर है उसके साथ इसका क्या कलर में चेंजेस आता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, यानी जो प्रयोगशाला है उस प्रयोगशाला में क्या होंगे अम्ल और जो क्षार होंगे वो क्या है और उनकी कैसी प्रकृति होती है, उनकी कैसी प्रॉपर्टीज है, तो उसको हम डिस्कस करें। एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। आपको क्या करना है साइंस की जो लेबोरेटरी है उसमें से कुछ जो वहाँ पर एसिड और बेसिस रखे गए हैं, जो सॉल्यूशन रखे गए हैं, उन सॉल्यूशन को क्या करना है आपको कलेक्ट करना है। लाइक अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए आपको फॉर्मूले भी आने चाहिए तभी आप क्या करेंगे रिएक्शन को लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए कोई सब्सटेंस है ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको सब्सटेंस बी NaOH से रिएक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए जो फॉर्मूले मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूले क्या होने चाहिए आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्या करेंगे रिएक्शन को लिख पाएंगे। तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सैंपल कलेक्ट करना है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है, इसको कलेक्ट करना है। नाइट्रिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है HNO3। अगला हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में क्या है बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये भी अपने आप में बेस है। आपको याद रहो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया था हमने, यूज कहाँ किया था इसका वाइट वॉशिंग के लिए, याद आ रहा है। क्विक लाइम CaO को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं व्हाइट वॉश करते हैं तो उसके बाद क्या बनता है कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पर सफ़ेदी जैसी सफ़ेदी क्या होती है बन जाती है। तो ये आपको याद होगा, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इसको। अगला हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अगला हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ यहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नेम से जाना जाता है। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये आपके पास क्या है कुछ सॉल्यूशन है, इसमें से देखोगे तो कुछ हमारे पास क्या है एसिडिक सॉल्यूशन है और कुछ क्या आपके पास बेसिक सॉल्यूशन दिए गए हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉश ग्लास एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स एज सोन इन टेबल 2.1। तो टेबल 2.1 में क्या दिए गए आपको कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं। उस इंडिकेटर में क्या करना है आपको इन सॉल्यूशन को क्या करना है 1 बाय 1 प्लेस करना है, और आपको उनके जो कलर में जो चेंजेज आएगा, जो आपको वहाँ पर ऑब्जर्वेशन आएगा, उसको क्या करना है टेबल 2.1 में क्या करना है अरेंज करना है, या उनके ऑर्डर को क्या करना है आपको वहाँ पर रिकॉर्ड तैयार करना है। What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution? तो आपको क्या करना है जो आपको वहां पर 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं, कौन कौन सा दिया गया आपको रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। तो इनके साथ इनके कलर में क्या चेंजेज आता है तो ये क्या करना आपको वहां पर राइट करना है। टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। जो टेबल 2.1 है वहां पर जो आप ऑब्जर्वेशन लेंगे उन ऑब्जर्वेशन को क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं बता दूं जो रेड लिटमस है, इससे पहले आपको याद रहोगा तो रेड लिटमस किसको पहचानने के लिए यूज किया जाता है एसिड को, एसिड टर्न्स सॉरी बेस को। ठीक है, किसको पहचानने के लिए बेस को। एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है रेड लिटमस में। ठीक है, तो रेड लिटमस को ब्लू में कौन बदलेगा बेस, तो बेस इसको ब्लू में बदल देगा। एसिड क्या करेगा ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा रेड में। फेनोप्थेलिन जो है
इसका जो कलर है, ठीक है, फेनोल्फथालीन के बारे में बता देता हूं। तो फेनोल्फथालीन क्या होता है, अपने आप में कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। बेस में मिलाने पर इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। यानी बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने के लिए फेनोल्फथालीन इंडिकेटर का क्या करता है, हम यूज करते हैं। क्या कहा मैंने, जो फेनोल्फथालीन है, फेनोल्फथालीन क्या अपने आप में कैसा होता है, कलरलेस होता है। यानी आपको इसका जो सॉल्यूशन दिखेगा वो वाटर की तरह दिखेगा, कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है, रंगीन विलयन है। इसको क्या करता हम, केवल जो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्षारी जो सॉल्यूशन होगा, क्षारी प्रकृति का जो सॉल्यूशन है उसको पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी क्षार में, यानी बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर इसका जो कलर हो जाता है वो कैसा होगा, पिंक कलर का हो जाएगा। और एसिडिक सॉल्यूशन में ये कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे हम तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्या कर देगा, ये कलर क्या कर देगा, पिंक कर देगा। अगला हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, अपने आप में एक ऑरेंज कलर का क्या है, सॉल्यूशन है। जैसे नाम से ही पता है, ठीक है, ऑरेंज, तो ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज क्या होगा, अपने आप में एक ऑरेंज कलर का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऑरेंज मतलब नारंगी कलर का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। एसिड में मिलाने पर, ठीक है, ये क्या हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। एसिड में मिलाने पर कैसा हो जाएगा, रेड इन कलर। क्या बताया मैंने, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज इन कलर का होता है। एसिड में मिलाने पर ये कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाएगा। जबकि बेस में मिलाने पर ये कैसा हो जाएगा, पीला, ठीक है, या येलो इन कलर हो जाएगा। क्या बताया मैंने, मिथाइल ऑरेंज एसिड में मिलाने पर रेड रंग का हो जाएगा और बेस में मिलाने पर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 4 सॉल्यूशन हमारे पास, एक ब्लू लिटमस, दूसरा रेड लिटमस, तीसरा फेनोल्फथालीन और चौथा मिथाइल ऑरेंज। तो पिछला जो डेटा था उसके बेस पर हमने यहाँ पर एक टेबल क्या करके है, तैयार करके है, तो हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया। ठीक है, तो आपको करना है इस ढंग से इसको ऑब्जर्व करना है। देखो फर्स्ट जो सॉल्यूशन है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एनसीईआरटी में टेबल खाली दी गई है, हमने क्या कर दी, आपकी हेल्प के लिए क्या कर दिया, इस टेबल को यहाँ पर भर दिया है। ठीक है, टेबल क्या कर दिया हमने यहाँ पर, रेडीमेड, आपको रेडीमेड मैटर क्या कर दिया हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेड लिटमस में कोई कलर देगा तो इसका हमने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, ब्लू लिटमस में क्या कर देगा, रेड कर देगा। ब्लू लिटमस में किसको कर देगा, रेड। फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, जो फिनोल्फथालीन का जो सॉल्यूशन लिया गया है उसमें कोई कलर नहीं आएगा। हमने कहा था ना कि जो एसिड होता है, एसिड फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन में कोई भी कलर नहीं देता है, तो यहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। और मिथाइल ऑरेंज को कैसे कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को कैसे कर देगा, रेड। तो आपको देखो ये यहाँ पर सॉल्यूशन दिए गए डिफरेंट, आपको क्या मैंने 4 चीजें बताई। रेड लिटमस किसको पहचानने के लिए काम आता है, रेड लिटमस जो बेसिक सॉल्यूशन होगा, जो क्षारीय सॉल्यूशन होगा उसको पहचानने का काम आता है। ब्लू लिटमस किसको पहचानने के लिए काम आता है, ब्लू लिटमस जो रेड सॉल्यूशन होंगे, सॉरी, ब्लू लिटमस किसमें, जो एसिडिक सॉल्यूशन होंगे उनको, यानी जो अम्लीय विलयन होंगे, अम्लीय विलयन को पहचानने के काम करते हैं। फिनोल्फथालीन जो होता है वो केवल बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने के काम आता है। फिनोल्फथालीन किसके लिए आता है, केवल बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने के लिए काम आता है। और मिथाइल ऑरेंज का उपयोग हम दोनों के लिए करते हैं, एसिड को पहचानने के लिए भी और बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने के लिए भी। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रेड कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन के साथ येलो कलर का आपको ऑब्जर्वेशन आएगा। तो ये आपने जनरल याद रखना है। अब अम्ल हो चाहे क्षार हो, एसिड हो चाहे बेस हो, आपको क्या करना है, सीधे टिक करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को कैसे बदल देगा, रेड में। सल्फ्यूरिक एसिड रेड लिटमस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, वो तो ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन जो ब्लू लिटमस होगा उसको किसे बदल देगा, रेड में। ठीक है, और फिनोल्फथालीन के साथ कोई कलर नहीं, मिथाइल ऑरेंज के साथ रेड में आ जाएगा। अगला हमारे पास नाइट्रिक एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा, एसिटिक एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। तो ये सारे क्या था हमारे पास, एसिडिक सॉल्यूशन थे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लू लिटमस था उनको रेड कर दिया और जो मिथाइल ऑरेंज था उसको भी क्या कर दिया, रेड। देखो रेड रेड ही है, ये भी रेड है और ये भी क्या है आपके पास, रेड है। यानी एसिड क्या करेगा, रेड करेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो फिनोल्फथालीन और रेड लिटमस है उसको कुछ नहीं करेगा। अब रेड को रेड तो नहीं करेगा, रेड है तो रेड तो वैसे ही नहीं करेगा ना, क्योंकि एक ही जैसा है पहले से ही। वह तो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को भी क्या कर देता है, रेड। तो दोनों के साथ कैसा कलर आएगा, रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो नेचर है वो क्या है, बेसिक नेचर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अपने आप में NaOH, तो इसका जो नेचर है वो कैसा, क्षारीय प्रकृति है इसकी। तो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। रेड लिटमस को किस में बदल देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। ब्लू लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये ब्लू है। लिटमस किसके पहचानने के लिए काम आता है, एसिड के लिए, तो ब्लू लिटमस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फिनोल्फथालीन जो सॉल्यूशन होगा, फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन को कैसे कर देगा, पिंक, ठीक है, गुलाबी रंग का कर देगा। और जो मिथाइल ऑरेंज होगा उसको कैसे कर देगा, येलो कलर का।
ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को कैसे कर देगा येलो कलर। तो इसके बाद जो सारे हैं बेसिक सॉल्यूशन है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे इसको ब्लू कर देगा, यहाँ पर पिंक, यहाँ पर पिंक आएगा, यहाँ पर कैसा आएगा येलो इन कलर। उसके अलावा हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो रेड लिटमस को ब्लू, फिनोप्सिलिन को पिंक, मिथाइल ऑरेंज को येलो, ऐसे पहचानेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या अपने आप में बेसिक नेचर है, क्षारीय प्रकृति है, तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, फिनोप्सिलिन को पिंक कर देगा, और जो हमारे पास क्या है मिथाइल ऑरेंज है इसको कैसे कर देगा येलो कर देगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्लू, पिंक, येलो, तो ये क्या आपको पहचानना है। तो यहाँ पर जो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर है। फिनोप्थिलीन और जो मिथाइल ऑरेंज है ये हमने लेबोरेटरी में तैयार किए, क्या है हमारे पास इंडिकेटर है। दीज इंडिकेटर टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। ठीक है, हमारे पास क्या होता है जो ये इंडिकेटर होंगे ये किसको पहचानने के लिए काम आते हैं, जो अम्लीय और जो क्षारीय प्रकृति है, अम्लीय और जो क्षारीय क्या होगा हमारे पास सोल्यूशन था उनको पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, यानी हमारे पास क्या होंगे कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक यानी जो अम्लीय और जो क्षारीय प्रकृति होगा तो उसको पहचानने के लिए क्या करते हैं इनका उपयोग करते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, सूचक होते हैं ना हमारे पास, कुछ क्या होता है हमारे पास सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं, तो सूचक की सहायता से क्या करते हैं हम इसको पहचानते हैं। गंधी सूचक बोलते हैं उनको हम, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को क्या बोलते हैं हम गंधी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं तो वो पहचानने के लिए काम। तो हमारे पास कुछ क्या है नीचे अब हमारे पास कुछ सॉल्यूशन एक्टिविटी आ रही है, एक्टिविटी 2.2, तो उसको डिस्कस करेंगे तो वो सॉल्यूशन की हेल्प से क्या हम एसिड बेस को क्या करेंगे पहचान सकते हैं। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज पीएच 2.88। ठीक है, हमारे पास क्या होगा जो 1 मोलर एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में क्या इसका डाइल्यूशन अगर हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा वीक, तो 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होगा पीएच 2.88 होता है, तो इसकी हेल्प से क्या करेगा सॉल्यूशन को क्या करेगा रेड, ये वाला जो दिखा रखा है तो इस ढंग से, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 2.2 क्रियाकलाप 2.2 को हम डिस्कस करें, तो यहाँ पर क्या हमारे पास कुछ अब ऑल फैक्ट्री या जो गंदी सूचक है ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर्स है उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक सम finely chopped onions in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test the acidic or basic solution. आपको क्या करना है प्याज को कट कर देना है, प्याज को बारीक काट देना है, प्याज को बारीक काटने के बाद उसको क्या कर देना है एक प्लास्टिक का बैग या प्लास्टिक की थैली में क्या कर देना है आपको फ्रिज में रख देना है। ठीक है, कहाँ रख देना है उसको फ्रिज में क्या कर देना है प्लेस कर देना है। उसके बाद द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको जो क्लॉथ होगा उस कपड़े में क्या होगा प्याज लग जाएगा, ठीक, प्याज की कुछ स्मेल आ जाएगी ना उसमें, तो उसको क्या करना है आपको अम्लीय और क्षारीय जो प्रकृति है जो सोल्यूशन होगा उसको पहचानने के लिए यूज करना है। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको इसके 2 स्ट्रिप लेनी है और उसके बाद क्या करना है इसकी जो ऑर्डर है, ठीक है, इसमें जो गंध है ऑर्डर जो होगी उस ऑर्डर को क्या करना आपको पहचानना है, यानी उसके ऑर्डर में उसमें जो गंध है उस गंध की क्या करनी है आपको जांच करनी है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन द अदर। आपको करना है जो कपड़े के 2 हिस्से किए थे आपने 2 पीस किए थे, उस 2 पीसों में क्या करना आपको एक में क्या डालना है HCl डालना है और एक में क्या डालना आपको NaOH डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl के अपने आप में एसिड है और NaOH के अपने आप में बेस है। तो एसिड और बेस का जो आपने प्याज लिया है कटा हुआ जो प्याज था, ठीक है, जिसको आपने रात भर किसमें फ्रिज में रखा हुआ था, तो उसकी स्मेल में क्या चेंजेज आएगा तो वो क्या करना है आपने ऑब्जर्व करना है। तो मैं आपको बता देता हूं जो प्याज का जो क्या होता है यानी अनियन का जो इसेंस होगा या उसका क्या होगा जो रस होगा, ठीक है, उसका जो स्मेल होगी उसमें अगर हम एसिड मिलाते हैं तो एसिड मिलाने पर इसकी जो स्मेल होती है यानी जो इसका ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, उसमें गंध नहीं बदलती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यानी आपने ये वाला जो क्लॉथ लिया था इस क्लॉथ फर्स्ट वाले क्लॉथ में क्या किया आपने HCl डाला, तो इसमें आपने एसिड डाला, एसिड डालने के बाद जो उसकी स्मेल होगी यानी उस प्याज की जो स्मेल होगी जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उसमें कोई भी गंध नहीं परिवर्तित होगी, मतलब ठीक है, उसमें गंध जैसी प्याज की आ रही थी वो एज इट इज वैसे ही बनी रहेगी। ठीक है, उसमें कोई भी क्या होगा गंध नहीं बदलती है या उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब जो हमारे पास दूसरे क्लॉथ का टुकड़ा था
ठीक है, ये वाला जो क्लॉथ का टुकड़ा है, अगर हम इसमें NaOH मिला देंगे तो NaOH क्या अपने आप में बेसिक नेचर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसमें NaOH मिलाएंगे तो इसकी जो स्मेल है यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप में चेंज हो जाएगा, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका खत्म हो जाएगा। तो जो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो कटा हुआ प्याज है, जो प्याज के जो पीस होंगे या प्याज की जो स्मेल है, उसको हम बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में क्या कर देगा, उसकी स्मेल को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। बेसिक सॉल्यूशन में क्या कर देगा, प्याज क्या कर देता है, जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसकी स्मेल को क्या कर देता है, बदल देता है। तो NaOH में क्या होगा, उसकी स्मेल, उसका जो ऑर्डर होगा बदल जाएगा, जबकि जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा HCl जो लिया था उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी उसकी स्मेल एज इट इज वैसे ही बनी रहेगी। तो हमारे पास क्या है, ऑल फैक्ट्री, ठीक है, क्या था हमारे पास, इंडिकेटर था, ठीक है, क्या था हमारे पास, गंधी सूचक था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स था, तो इसको हम पहचान सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम प्याज खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके बाद अगर हमने कच्चा प्याज खाया है तो उसमें में से मुंह में से देखा होगा आपने कि थोड़ा सा स्मेल जैसी आने लग जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ब्रश में क्या होते हैं, कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं, कोलगेट होलगेट या फिर कोई जो भी आप क्या करेंगे, पेस्ट यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक नेचर होता है, तो आपकी जो मुंह की जो स्मेल है वो क्या हो सकती है, थोड़ा कम हो सकती है, क्योंकि HCl मिलाने पर तो कोई चेंज नहीं किया, उसकी स्मेल तो एज इट इज वैसी ही बनी रहेगी। जबकि आप क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या स्मेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद कॉलगेट कर सकते हैं या ब्रश कर सकते हैं, तो आपके मुंह से स्मेल क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, ठीक है। आप क्या करना है, उसका आपको ऑर्डर चेक करना है, ये तो मैं बता चुका हूँ कि उसका ऑर्डर क्या होगा, चेंज होगा। नोट योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, HCl में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जो स्मेल है एज इट इज वैसी बनी रहेगी, जबकि जो बेसिक सोल्यूशन होगा उसमें से क्या होगी, जो ऑर्डर होगा, मतलब उसका जो क्या था, स्मेल थी, वो स्मेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला इसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। उसके बाद क्या करना आपको, जो वनीला और जो क्लोव ऑयल है, ठीक है, उसको लेके भी क्या करना है आपको, जो एक्टिविटी है, ठीक है, उसको करना, परफॉर्म करना है, ठीक है। टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड NaOH सॉल्यूशन इन अनदर। वही जो एक्टिविटी पहले हमने की थी, किसके साथ, प्याज के साथ। एक प्याज की जो क्लॉथ था उसमें क्या रखा था हमने, NaOH, और दूसरे में क्या रख दिया हमने, HCl रख दिया था। तो वही एक्टिविटी आपको वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल के साथ भी दोहरानी है। तो एक में क्या कर दिया आपने, HCl का सोल्यूशन लिया हुआ है, दूसरी जो क्लॉथ होगा उसमें क्या लिया आपने, NaOH का सोल्यूशन लिया हुआ है, या टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस ऑफ बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल, चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इफ एनी, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, फिर क्या करना है, उसका जो ऑर्डर होगा यानी उसकी जो स्मेल है, गंध है, उसको क्या करना आपको पहचानना है, उसमें कोई चेंजेस आए या ये नहीं आए। तो यहाँ पर भी बता दूं मैं, जो वनीला एसेंस होता है, ठीक है, वनीला एसेंस जो होगा एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं जाता इसका, यानी एसिडिक यानी HCl वाला जो सॉल्यूशन होगा, HCl के सॉल्यूशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो वो क्या होगा, एज इट इज उसकी जो ऑर्डर होगा वो वैसे ही बना रहेगा। क्या कहा हमने, जो वनीला एसेंस होता है, वनीला एसेंस एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाने पर उसमें कोई भी परिवर्तन या उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो आपको जो स्मेल होगी एज इट इज वैसे ही लगेगी। जबकि अगर हम NaOH मिलाएंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था आपने, NaOH, तो अगर हम उसमें NaOH मिला दें तो NaOH की अपने आप में क्षार है, ठीक है, बेसिक नेचर का है, तो क्षार मिलाने पर इसकी जो स्मेल है यानी जो इसका ऑर्डर है, वो ऑर्डर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका, खत्म हो जाएगा। तो डाइल्यूट HCl के साथ ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आया, जबकि NaOH के साथ ऑर्डर में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, समाप्त, यानी उसमें जो स्मेल थी, वनीला एसेंस की जो स्मेल थी, वो क्या हो जाएगी, वहां पर खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर था उसका हमने उपयोग किया। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विथ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। वैसे क्या करना आपको, जो आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, उसको किसके साथ, जो वनीला जो क्या था आपके पास, डाइल्यूट HCl है और डाइल्यूट क्या आपके पास NaOH है, तो उसके साथ क्या करना आपको चेक करना है। तो इसको भी बता दूं मैं, तो जो क्लोव ऑयल है, क्लोव को हिंदी में क्या बोलता हूँ, लौंग, तो लौंग का जो तेल होगा यानी जो क्लोव ऑयल होगा उसमें एसिड मिलाने पर, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, यानी जो लौंग की खुशबू होगी या लौंग का जो ऑर्डर होगा वो एज इट इज वैसे ही बना रहेगा, ठीक है। एसिड मिलाने पर यानी HCl मिलाने पर लौंग का जो तेल है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि अगर हम NaOH को मिला दें, NaOH के अपने आप में बेसिक नेचर है, NaOH के अपने आप में बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति का है, तो NaOH अगर हम किसमें
लौंग के तेल में मिलाते हैं तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसकी स्मेल यानी जो उसका ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। तो ये क्या था आपके पास ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है। किस किस के साथ बताया मैंने, प्याज के साथ बताया, वनीला एसेंस के साथ बताया, और लौंग का जो तेल है, ठीक है, क्लोव ऑयल है, तो क्लोव ऑयल के साथ भी हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट की। Which of these vanilla, onion and clove can used as a olfactory indication on the basis of your observation? तो इसको मैं बता चुका हूं पहले ही कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है। Let's do some more activities to understand the chemical properties of acid and bases. इसके बाद क्या होगा, हमारे पास कुछ और एक्टिविटीज आएंगी, ठीक है, जिसमें क्या आएंगे हम, जो एसिड और बेस यानी जो अम्ल और क्षार है उनकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो एक्टिविटी होगी उसको हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।